हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और आज का टॉपिक है रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स, यानी कि लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। पी एन एक्स को हम लोग लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसका रिकरेंस फार्मूला टोटल 6 होते हैं और यहाँ पर हम लोग एक एक करके यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो आज पहला वाला रिकरेंस फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, जो कि है n+1 पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू 2n+1 एक्स पी एन एक्स माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स। यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है एक्चुअली एग्जाम्स में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत होता नहीं है, आप लोगों को इसे प्रूव करना होता है सिर्फ, है ना। तो इसके लिए आप लोग को जेनरेटिंग फंक्शन का होना याद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल में दो ही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है जेनरेटिंग फंक्शन और दूसरा है रॉड्रिगस फार्मूला, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जेनरेटिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आगे अप्रोच करेंगे। तो जेनरेटिंग फंक्शन क्या कहता है कि 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर टू दी पावर -1/2, ये जो फंक्शन है इसको जब हम लोग एक्सपांड करते हैं, इस वाले फंक्शन को जब हम लोग एक्सपांड करेंगे, इसमें टी टू दी पावर n पावर जो होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी तक आगे जाएंगे, है ना। इस तरीके का जो एक्सपेंशन होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है। मैं जनरेटिंग फंक्शन क्या है आप लोग को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसमें n टर्म तो होगा। तो उस टी टू दी पावर n टर्म का जो कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट का यहाँ पर जो पी एन एक्स है, पी एन एक्स के बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी कि टी टू दी पावर n यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, पी एन एक्स है, और वहाँ पर टी टू दी पावर n का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो पी एन एक्स के बराबर होगा, है ना। यानी कि हम लोग को ये फॉर्मूला अब लोग ये यूज़ करेंगे, है ना, ये डिराइव करने के लिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इस जनरेटिंग फंक्शन को एक बार t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो x को एज ए कांस्टेंट, यानी कि जैसे टू को बिहेव करते हैं तो वैसे ही x को बिहेव करना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएंगे, -1/2 आगे आ जाएंगे, और इस पूरे टर्म को पावर क्या हो जाएंगे, -1/2 -1, और -1/2 -1 का वैल्यू कितना होता है, -3/2, है ना। और साथ में इस अंदर का जो टर्म है इसे भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं। जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 है, 2xt टी टर्म है तो 2x क्या होगा, इसका -2x, इसका मतलब बच जाएंगे, और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पर समेशन n = 0 से इन्फिनिटी, तो मैं बार बार n = 0 से इन्फिनिटी ना लिख के सिर्फ समेशन लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर पी एन एक्स कॉन्स्टेंट है, टी टू दी पावर n को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, n t n-1। आई होप आप लोग डिफरेंशिएशन का रूल तो जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये टर्म हम लोग पहले ला लिए, यानी कि 2t - 2x, है ना, पहले लाया, और यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूँ और माइनस को अंदर भेज दूँ तो ये बन जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन हो गए, 2 से कैंसिल आउट हो गए, और माइनस को जब अंदर डालेंगे तो -t + x, है ना, तो x - t हो जाएंगे, और बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है। -3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3/2 को -1/2 और -1, क्योंकि जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो -3/2 मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, है ना, = समेशन ऑफ पी एन एक्स एन टी n-1। इस साइड में जो है वो सब कुछ सेम रहेंगे, और जब ये -1 यानी कि नीचे आ जाएंगे, जब नीचे आ जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, है ना। और जब नीचे है डिवाइड है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जब उधर जाएंगे तो ऐसा बन जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स है वो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, तो ये डिवाइड है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर -1/2, पहले ही मैंने बताया था ये जनरेटिंग फंक्शन है, तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आप लोग समेशन n = 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हो, नहीं लिखने पर भी कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये जनरेटिंग फंक्शन है और यहाँ पर सब कुछ सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन तो कट गए, और ये जो पी एन एक्स टी टू दी पावर n है, एक बार x के साथ करेंगे, एक बार t के साथ करेंगे, ठीक उसी तरह पी एन एक्स एन टी n-1, एक बार 1 के साथ, एक बार 2xt के साथ, एक बार टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक ऐसा कुछ आप लोग का एक्सपांसन हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए आप लोग क्या होगा, इस वाले टर्म में जो कुछ भी आप लोग को मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, टी टू दी पावर n एक्सपांसन में लाने की कोशिश करेंगे सबको,
है ना। सब में टी टू दी पावर एन पावर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टी टू दी पावर एन पहले से है तो टी टू दी पावर एन लिख दीजिए और साथ में ये जैसा है वैसा कोई भी चेंज मत करना, वैसा लिख दीजिए। यहाँ पर टी टू दी पावर एन प्लस वन है ध्यान से देखिएगा इस वाले जो मतलब एक्सप्रेशन है टी टू दी पावर एन प्लस वन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, टी टू दी पावर एन करना है। तो एन प्लस वन है, हम लोग को एन चाहिए तो माइनस वन कर देते हैं। यानी कि अगर मैं एन के जगह पर एन माइनस वन पुट कर दूँ तो उस प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम लोग के पास एन बच जाएंगे। यानी कि अगर मैं एन के जगह पर यहाँ पर क्या कर दूँ, एन माइनस वन पुट कर दूँ तो एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एन बचेंगे। तो टी टू पर एन बच गए। लेकिन पी एन, तो एन के जगह पर एन माइनस वन पुट किया था मैंने तो एन माइनस वन, है ना। तो ये हम लोग का जो टर्म है ये कैसे मिलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इस वाले टर्म पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जो टर्म है टी टू दी पावर एन माइनस वन है तो हम लोग को माइनस वन नहीं चाहिए तो एन के जगह पर एन प्लस वन पुट कर देते ताकि प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट होकर एन मिल जाए। यानी कि एन के जगह पर मैंने यहाँ पर एन प्लस वन पुट कर दिया है। तो यहाँ पर टी टू दी पावर एन पहले से है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है टी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएंगे टी टू दी पावर प्लस वन हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, एन माइनस वन चाहिए ताकि माइनस वन प्लस वन कैसे अलग हो जाए। तो एन माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो इस एन के जगह पर भी एन माइनस वन पुट करेंगे, इस एन के जगह पर भी एन माइनस वन। तो ये वाला जो मतलब इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन आप लोग को ध्यान रखना है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं इस वाले में जो है इसको जैसा है वैसा यहाँ पर रखने देते हैं। एन प्लस वन को पहले लिख लिया, पी एन प्लस वन एक्स। देखिए इन सब में टी एन कॉमन है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी टी एन कॉमन है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी टी एन कॉमन है। तो टी एन कैंसिल आउट हो गया, बचा हम लोग के पास ये, है ना। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है और इन दो टर्म्स को हम लोग उस साइड पे ले जाएंगे, इन दो टर्म्स को उस साइड पे ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा पी एन एक्स है, पी एन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया है तो पी एन एक्स यहाँ से कहाँ से कॉमन आएंगे, देखिए ये वाले से कॉमन आ जाएंगे टी टू दी पावर एन टू एक्स एन, टी टू दी पावर टू एन एक्स एन और साथ में पी एन एक्स भी कॉमन आ जाएंगे, पी एन एक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, आप लोग लिख दीजिएगा पी एन एक्स। तो कॉमन आने के बाद ये माइनस है उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। पी एन एक्स कॉमन ले लिया मैंने तो अंदर क्या बचा, टू एक्स एन प्लस प्लस कितना एक्स, है ना। यहाँ से मैं एक्स भी तो कॉमन ले सकता हूँ, जब एक्स भी कॉमन ले जाएंगे तो टू एन प्लस वन बचेंगे माइनस, और इन दोनों में से इसमें और इससे हम लोग को क्या कॉमन मिलेंगे, एन कॉमन मिलेंगे और बाकी सब कुछ यहाँ पर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होके बच जाएंगे सिर्फ एन। तो ये हम लोग का फाइनल रिलेशन आ गया और यही हम लोग को प्रूफ करना था। यानी कि मैंने इसको इस साइड पे लिख दिया है और इन दोनों को इस साइड में लिख दिया, कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। जब हम लोग एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दे तो कोई भी साइन का चेंज नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।